देखिए, ये पत्रकार न्यूज़ बॉक्स भारत के आसिफ नईम जी जो खुद जो है आज ब्लड कैंप में ब्लड दे रहे हैं। ये लोग अपने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को हमेशा जागरूक करते रहे हैं ब्लड देने के लिए। आज ये खुद जो है ब्लड दे के समाज में एक संदेश देना चाह रहे हैं कि लोग ब्लड दें। ब्लड देना बहुत ज़रूरी है, मौका भी अच्छा है। आज हुजूर साहब की पैदाइश मुबारक पे, उनकी आमद के महीने पे जो है ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। और ये हमारे वार्ड पार्षद हैं नसीम गद्दी जी, ये कुछ सवाल भी पूछेंगे। आसिफ नईम साहब, आप लोगों को जागरूक करते हैं अपने चैनल के द्वारा न्यूज़ बॉक्स के। आज आप खुद ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? देखिए, जब मैं यहाँ पे आया रिपोर्टिंग करने के लिए, तो जब अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया कि उनकी आमद पर ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, तो हमारे अंदर एक अजब सा कैफियत आया अंदर में। हालांकि मुझे अभी एक प्रोग्राम में जाना भी है, लेकिन मुझे लगा कि जब अल्लाह के रसूल का नाम आ गया है और उनके नाम में अगर एक बोतल हम ब्लड नहीं तकसीम कर सके तो मेरे से बदनसीब फिर कोई नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह से दुआ किया और अल्लाह हमें हिम्मत दिए और ब्लड दे रहे हैं। और लोगों को चाहिए कि ब्लड देना चाहिए, और ख़ास करके बब्बर हुए, नवाब चिश्ती हुआ, इमरान भाई हुए, नदीम भाई, आप खुद है, साजिद हमारे भाईजान जावेद भाई, ये लोग आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें लगे हुए हैं। तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हर लोग ब्लड दे। ब्लड बहुत ही अच्छा चीज़ है कि इससे दूसरे की ज़िंदगी बच सकती है, और ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता है, कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होता है। तो लोगों को ब्लड ज़रूर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात नईम भाई ने बताई कि मैं हुजूर साहब के नाम पे आज ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो गया हूँ। ये बहुत ही खुशी की बात है, और इससे आज हम सब जितने भी आवाम के लोग हैं इनसे कुछ सीखते हुए ब्लड डोनेशन करते रहें और लोगों की जान बचाते रहें। आसिफ भाई जो ब्लड दे रहे हैं, इस पर हमें एक शेर याद आ गई है जो मैं कहना चाहता हूँ कि हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। कभी मुज़म्मिल, कभी मुदस्सिर, तो कभी यासी कहा है हक़ ने, और लक़ब मिला है जो मुस्तफ़ा को किसी नबी को मिला नहीं है। शहे मदीना से बढ़ के अफजल जहाँ में कोई हुआ नहीं। आज जो ब्लड कैंप लगी हुई है, आप देख रहे हैं, तुलसी चौक हाई कोर्ट के पास लगी थी। बहुत खुशी की बात है, अल्लाह का शुक्र है कि 18-19 यूनिट हो चुकी है। लास्ट में हमारे भाई आसिफ नईम साहब आए, देखे हो कि ब्लड कैंप लगी हुई थी, तो वो ये रुके और अपना रिकॉर्डिंग किए, समाचार भी बनाए और अपना ब्लड दिए। ये बहुत खुशी की बात है कि आज जो है हम लोगों के बीच जो मीडिया जो है घूमते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन ब्लड के कमी को लेकर आज हम लोग जो कैंप किए हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, आज जो हम लोग ब्लड कैंप किए हैं, आप उसमें एक उदाहरण है कि यहाँ महिलाएं भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, और हमारे भाई आसिफ नईम साहब भी आप देख रहे हैं ब्लड दे रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, अल्लाह इनको कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खुशी की बात है कि आसिफ नईम भाई पत्रकार है, और ये लोगों को जो है अपने पत्रकारिता के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हमेशा जो है ब्लड देने के लिए जागरूक करते रहें। आज मौका था, दस्तूर था, आज इन्होंने खुशी जाहिर करते हुए, क्योंकि मौका भी अच्छा था, हुजूर पाक की जो आमद का जो महीना है, उस महीने के सदक़े में आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। तो आसिफ नईम भाई जो है वो इंस्पायर होकर जो है आज ब्लड देने के लिए यहाँ पे खुद मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि ब्लड दे रहे हैं। ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है ब्लड देने के लिए। लोग ब्लड दें, लोग जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है। आप सब जो है आप देख रहे हैं कि आसिफ नईम भाई ब्लड दे चुके हैं। आप जो ब्लड दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है।
मेरा ब्लड किसी के काम आ जाए, बस इसी नियत से दे रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं डोरंडा के तुलसी चौक की है और रांची यूथ बॉयज़ क्लब की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और ब्लड देते लोग। कहते हैं कि ज़िंदगी में इससे पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता, ब्लड देना। ब्लड हर किसी को देना चाहिए, ये किसी की भी ज़िंदगी के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अब ब्लड हमेशा लोगों को तकसीम करना चाहिए। हम लोग हुजूर साहब मोहम्मद साहब की जिसने विलादत के मौके पर ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किए हैं, उनके लिए सारी दुनिया, सारी कायनात को बनाया गया और हम लोग मानवता के लिए, और उनका पैगाम है कि मानवता की रक्षा करना हमारा ईमान है। तो हम लोग उसी तर्ज पे यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पे भागीदारी की है और उन्हीं की वजह से ज़्यादा फोकस है कि महिलाओं का ज़्यादा रक्तदान किया जाए। महिलाएं ब्लड दे रही? जी जी बिल्कुल दे रही है। आप ब्लड दी? जी दे दी। ब्लड देना चाहिए, हर लोगों सबको देना चाहिए। क्या मकसद होता है ब्लड देने का? ब्लड देने से इमरजेंसी में बहुत लोगों की जान बच जाती है। इसमें लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। सभी को देना। क्या ब्लड देना चाहिए लोगों को? जी बिल्कुल देना चाहिए। इस तरह का आयोजन होने से लोगों में एक जागरूकता भी जाती है, जी बिल्कुल होती है, दोनों चीज़ होती है। तो देखिए यहाँ क्या भाई साहब ब्लड दे रहे हैं? दे दिए ब्लड डोनेट कर दिया मैंने। डर लगा थोड़ा? नहीं, मेरा तो रेगुलर है। मेरा रेगुलर देते हैं? रेगुलर आज 18वीं बार मेरे हो गया। अरे वाह, देना चाहिए लोगों देना को। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाहें मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पर डाल दे। और मैं लहू बोलेगा ऑर्गेनाइजेशन से भी हूँ और उसके निस्बत से भी 4 मिसरे कहना चाहूँगा कि ये हर भेद दिलों के खोलेगा, हर भेद दिलों के खोलेगा, मीज़ान अदल में तोलेगा, वो लाख ज़बां खामोश मगर लहू बोला है, लहू बोलेगा। क्या शेरो शायरी भी चल रहा है इमरान साहब? जी माशाल्लाह, ब्लड भी चल रहा है, शेरो शायरी। बहुत खुशी का बात लोग है। काफ़ी जागरूक अब हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के मौके पे ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है रजा यूनिटी की तरफ से, ये मुबारकबाद के लायक है यहाँ इस संस्था के लोग। और ये कि पैगाम दिया गया है कि लोगों को मतलब जान बचाने के लिए लोग अपने खून भी दे रहे हैं। और इसमें सबसे आज का जो आपका कैंप लगा, सबसे अच्छी बात यह है कि जो महिलाएं हैं जो वो बुर्का पहन के वो आई है और अपने हौसला का उनका जो दाद देना पड़ेगा वही ब्लड को दान दे रही है और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। ये हम फर्स्ट टाइम आप ब्लड दिए हैं? जी। डर लग रहा था ब्लड देने में? नहीं, डर तो नहीं लग रहा था, थोड़ा देर के लिए लगा लेकिन फिर नॉर्मल हो गया। फिर हम लोग थे यहाँ पर डर बैठा हटाने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शाद कुरैशी। कहाँ रहते हैं? कुरैशी मोहल्ला डोरंडा मस्जिद। कव्वाली भी गाते हैं, तो कुछ बताइए। ब्लड दिए पहला बार, क्या बोलना चाहेंगे आप? मतलब कि हम लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि ब्लड देने से मतलब कि अगर किसी का लाइफ बच जा रहा तो काफ़ी अच्छा है हमारे लिए भी, और देना भी चाहिए, डोनेट करना चाहिए। बहुत तरह का बीमारी से भी हम लोग बचते हैं इस चीज़ से। और भाई हमारे ईमान हाजी साहब है, इनसे भी लीजिए। मैंने आप लोगों को जागरूक करिएगा ना। हाँ, एक मिश्रा इनसे हम लोग को गुजारिश है कि एक मिश्रा कुछ भी सुना दिए, जो कि आप लोग यहाँ पर जो लगाया गया है ये हम लोग 12 रबी अव्वल के उपलक्ष्य पर लगाया गया है। 12 रबी बिल्कुल। तो चलिए कुछ सुना दिया, आपको है माहौल बना दिया, हल्का सा माहौल बना दिया। बोलिए, कुछ भी सुना दो। नहीं, हम लोग की कोशिश ये है कि ब्लड की अगर कहीं किसी को ज़रूरत हो तो कहीं से कोई दौड़ लगा के किसी को दे आए। ना पैरवी की आवश्यकता हो, ना फ़ोन की आवश्यकता हो। एक ऐसा माहौल बनने की कोशिश है और उसी सब में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिलाओं की भागीदारी पर ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। नवाब के द्वारा ये दूसरी बार ब्लड कैंप हुआ यहाँ। अब तक हमको लगता है कि इस तरह का देखने को कम मिला, जहाँ महिला ही यहाँ पर ब्लड कैंप में शामिल हैं और वो ब्लड डोनेट भी की, जिसमें अभी रांची में कॉमन ब्लड ग्रुप में रेयरेस्ट अभी हो चुका, AB पॉजिटिव, वो भी आया।
ये सब चीज़ बहुत सा चीज़ सकारात्मक है, जिसकी पहल कोशिश कर रही है लहू बोलेगा। और जो थैलेसीमिया पीड़ित को जो ब्लड जाएगा, और जहाँ ये जा रहा है डॉक्टर मजीद आलम साहब के यहाँ जा रहा है, क्योंकि सदर ने बोला कि अभी हम लोग के पास फुल है, तो कोशिश यही है कि रक्तदान के रिवाज को तेज़ करने में जो भी तरह का पहल हो सके वो किया जा सके। जो ब्लड दिए हैं उन्हें बतौर संस्था की ओर से गिफ्ट देके सम्मानित किया जा रहा है, सर्टिफिकेट वगैरह दिया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हौसला अफजाई हो रहा है। बस यही मकसद है कि ब्लड देना चाहिए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जो आप देखिएगा इस बैनर में भी आपको दिखाई देगा, रांची यूथ बॉयज़ क्लब के मार्फत से लगाई गई है। ये ख़ास इसलिए हो जा रहा है कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि मधुसूदन ट्रस्ट सेंटर के साथ में ये एसोसिएशन करके लगाया गया है, जो रांची यूथ बॉयज़ क्लब के मार्फत से। दूसरी तरफ आप हमारा देखिएगा तो एक आपको बैनर मिलेगा, जो हमको लगता है कि ये बैनर भी बहुत नहीं इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट ब्लड डोनेशन कैंप है। ये आपको बता देगा कि इस ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का आखिर मकसद क्या था। ये हमारे रसूलुल्लाह के, जिसके हम उम्मत है, जिसके हम मुसलमान कहलाते हैं एज ए मुस्लिम, आज हमारे आने वाले 26 तारीख को 1501वां यौम पैदाइश है हमारे नबी के, रसूल के, जिसके बिहाफ पर हम लोग इस्लाम के मुसलमान कहलाने वाले हैं। तो इसीलिए ये ख़ास हो गया। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि जितनी क्राइसिस अभी चल रही है, चूँकि हम लोग मुख्तलिफ ब्लड बैंकों के साथ में काम करते रहते हैं, ख़ासकर सरकारी ब्लड बैंक जो सदर हम लोग का ब्लड बैंक है, जहाँ पर से निःशुल्क दिया जाता है पेशेंट्स को और ज़रूरतमंदों को। उसी तरह से जब हम लोगों के पास में आया मधुसूदन, तो मधुसूदन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थैलेसीमिया पेशेंट्स लोग को, और आपको एनीमिया और प्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल के जितने बच्चे लोग हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ को ब्लड डोनेशन के ही मार्फत से उनको खून मिलती है, तो उनके लिए ही हम लोगों ने मधुसूदन के साथ में मिलकर नवाब चिश्ती हम लोगों के साथ में, जो यूथ का रांची यूथ बॉयज़ क्लब का एसोसिएशन का मामला में इसने इनको लीड किया है। तो आप शुक्रिया करिए नवाब चिश्ती का, आप शुक्रिया करिए मधुसूदन का, आप शुक्रिया करें हमारे साथ में हमारे वार्ड पार्षद जनाब नसीम गद्दी, जिनको हम पप्पू भाई के नाम से जानते हैं। आप शुक्रिया करिए इनके साथ साथ लहू बोलेगा कि हमारे टीम नदीम खान का आप शुक्रिया करिए, जितनी महिलाएं आई हुई थी जो आपने पहले भी बता दिया है। और उसके बाद आप शुक्रिया करिए अपने आप का, क्योंकि आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किए हैं, ये पत्रकारों को भी आप मोटिवेशन करिएगा। इसलिए हम सभी के तरफ से, आपके तरफ से और देखने वाले आपके सारे चैनल के जो न्यूज़ बॉक्स भारत है, ठीक है ना। और आपको सबसे मज़ेदार बात एक बताते हैं कि हमारे साथ में एक लड़का आया तिवारी जी, जो रांची यूनिवर्सिटी का एनएसएस का पार्टिसिपेंट है। उसने देखा इस कैंप को, और जब उसने देखा कि ईद मिलादुल नबी के ऊपर में ये डोनेशन किया जा रहा है, तो उसने स्वेच्छा से आकर खुशी खुशी अपने, ये एक एग्जाम्पल है कौमी इत्तेहाद का, गंगे जमुनी तहजीब का भी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देखने को मिला। तो ये सारे का कंक्लूड करते हुए मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना वक्त दिया और मेरा ये इंटरव्यू लेने की ज़हमत उठाई। बहुत बहुत शुक्रिया।